नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। इस समय की बड़ी खबर, हाल ही में मलेशिया में डॉग्स में पाए जाने वाला एक नए तरीके का कोरोना वायरस का पता लगा है जो अब इंसानों में भी मिल रहा है। जी हाँ, और ये डिस्कवरी ऑफ द केनाइन कोरोना वायरस मलेशिया के एक हॉस्पिटल में 8 लोगों में पाई गई है। और उससे पहले क्या आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and do not forget to share this video as well as the other videos on our channel. Thank you. So like I was saying, that canine coronavirus is recently found in 8 people at a hospital in Malaysia and was further reported in clinical infectious diseases by a group of highly regarded international scientists. Yes, you heard it right. तो वैज्ञानिकों ने निमोनिया से पीड़ित कुछ लोगों में ये डॉग्स में पाए जाने वाला नए तरीके का कोरोना वायरस का पता ज़रूर लगाया है। और ये कहने सुनने में भले खतरनाक लग सकता है, लेकिन इसका विश्लेषण करने के बाद लगता है कि इसकी वजह से आपको परेशान होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये डॉग्स या कैनाइन कोरोना वायरस है क्या। Where it is quite different from the SARS-CoV-2, the virus that caused COVID-19, the coronavirus family can be divided into 4 groups of viruses: alpha, beta, gamma and the delta coronaviruses. जहाँ SARS-CoV-2 falls within the beta coronaviruses group, जो दुनिया में अभी at present फैला हुआ है, और जो canine coronaviruses हैं are in the entirely separate alpha coronavirus group, जो हमारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द कैनाइन कोरोना वायरस फॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। यस, उन्हें पहले से ही इसके बारे में पता था और इन वायरस के इंसानों को संक्रमित करने के बारे में पिछली कोई जानकारी नहीं है। पर हाँ, जब मलेशिया में 192 निमोनिया पेशेंट के स्वैब्स लिए गए तो 9 out of these samples tested positive for coronaviruses. An analysis showed that 5 out of the 9 samples were ordinary human coronaviruses that can cause cold and cough, but surprisingly 4 of the samples were the canine or the dog coronaviruses. Yes, अब आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर पैदा हो रहा होगा कि क्या मरीजों में निमोनिया के लिए डॉग्स में पाए जाने वाला ये कोरोना वायरस जिम्मेदार था? क्या निमोनिया इस फैक्टर की वजह से हो रहा था? पर एज ऑफ नाउ इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। Where 7 out of the 8 patients were infected with another viruses as well, either adenovirus or influenza. All we can say is कि इन रोगियों में मिले निमोनिया का डॉग्स के कोरोना वायरस के साथ संबंध है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इसी वायरस की वजह से ही उनको निमोनिया हुआ था या और भी कोई फैक्टर था जिससे उनको निमोनिया हो सकता है। मेन सवाल जो आई एम श्योर आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि क्या दिस कैनाइन कोरोना वायरस इज कम्युनिकेबल, और क्या ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, कि एक दूसरे को फैला सकते हैं। लेट मी टेल यू कि ये इन्फेक्शन 2017 और 2018 में भी आया था और इसके केसेस बहुत ना के बराबर ही आए थे। पर हाँ, आए तो थे। पर हाँ, अगर बीच के 3 से 4 वर्षों में इसके आगे फैलने का कोई सबूत नहीं है तो उसके फैलने और फैलाने के चांसेस भी इस टाइम पे बहुत कम ही नज़र आ रहे हैं। पर हाँ, इट्स इम्पॉर्टेंट कि इस नए कोरोना वायरस पर निगरानी ज़रूर रखी जाए और इसका विस्तार हो, ताकि फ्यूचर में अगर कोई नई तरीके का वायरस सामने आए तो हमारे पास उसे पहचानने का हर संभव मौका हो। एज फॉर नाउ इस वायरस की कैटेगरी इज कम्प्लीटली डिफरेंट, देयर इज एक्चुअली नथिंग टू वरी अबाउट। इफ यू लाइक टुडेज सेगमेंट देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डीएनपी इंडिया. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Stay safe, stay informed and keep watching DNP India.